नमस्कार दोस्तों, नासा के वैज्ञानिकों को मिला मंगल ग्रह के पत्थर में खजाना। पर्सेवरेंस रोवर ने की अब तक की सबसे बड़ी खोज। जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि मंगल ग्रह पर ऐसा कौन सा खजाना मिल गया है जिसको लेकर वैज्ञानिकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। तो वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, हमारे सौर मंडल में मंगल ग्रह में वैज्ञानिकों को सबसे ज़्यादा रुचि है। ऐसा इसलिए क्योंकि पृथ्वी से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है मंगल ग्रह। क्या जीवन यहाँ पर संभव है, इससे जुड़ी नासा लगातार कोशिश कर रहा है। अब मंगल ग्रह के प्राचीन जीवन के बारे में जानने के लिए नासा का पर्सेवरेंस रोवर काम कर रहा है। तो आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि अब इसे रोवर को ऐसा क्या मिल गया है जिसको लेकर वैज्ञानिकों में बड़ी खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। दोस्तों, नासा का पर्सेवरेंस रोवर मंगल ग्रह पर जीवन के अवशेष खोज रहा है। मंगल के जेजेरो क्रेटर में नासा के पर्सेवरेंस रोवर ने अब तक के सबसे महत्वपूर्ण सैंपल की खोज की है। हाल ही में किए गए सैंपल में कार्बनिक पदार्थ भी मिले हैं। ये खोज किसी खजाने से कम नहीं है। तो इससे वैज्ञानिक मान रहे हैं कि कभी झील रहा जेजेरो क्रेटर 3.5 अरब साल पहले जीवन के वातावरण के काबिल था। कैलिफोर्निया के पासाडेना में इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पर्सेवरेंस प्रोजेक्ट के वैज्ञानिक कैलिफोर्निया ने कहा है कि जिस चट्टान को हम डेल्टा की जांच पर कर रहे हैं उसमें कार्बनिक पदार्थ अब तक के मिशन में सबसे ज़्यादा मिले हैं। दोस्तों, मंगल ग्रह पर पर्सेवरेंस रोवर का मिशन 18 महीने पहले शुरू हुआ था। यहाँ रोवर प्राचीन माइक्रोबियम जीवन के संकेत खोजने में लगा है। पर्सेवरेंस रोवर चट्टानों के नमूने खोज रहा है। इससे जीवन से जुड़े सभी सबूत सुरक्षित हो सकते हैं। अब तक के मिशन में रोवर ने 12 पत्थरों के नमूने लिए हैं। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि कई मिशन के जरिए 2030 के दशक में सैंपल को धरती पर वापस पृथ्वी पर लाया जाएगा। और जेजेरो क्रेटर का आकार 45 किलोमीटर के वर्त में फैला हुआ है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि कभी ये क्रेटर नदी के साथ जुड़कर एक विशाल झील का निर्माण करता था। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस क्रेटर के तलछट में मंगल ग्रह की इतिहास सुरक्षित है। वह मानते हैं कि जब यह पानी से भरा था तब वह कण इसके पत्थरों से जुड़ गए हैं। और दोस्तों, रोवर ने जब क्रेटर के फ्लोर की जांच की तो इसमें ज्वालामुखी के भी प्रमाण मिले। इसके साथ ही रोवर को तलछट में कई परत वाली चट्टानें भी मिली, जो मंगल के पर्यावरण की कहानी भी समृद्ध तरीके से कहता है। वैज्ञानिक कैलिफोर्निया का कहना है कि डेल्टा में विविध तलछटी चट्टानों के साथ ज्वालामुखी पत्थर भी है, जो मैग्मा के क्रिस्टल बनने के कारण बन गए थे। ये भी तलछट पर ही पाए गए हैं। पत्थर भूगर्भीय इतिहास की समृद्ध समझ देते हैं। उदाहरण के लिए हमें एक बुआ पत्थर मिला जिसमें ठोस पत्थर और ग्रेन थे, जो जेजेरो क्रेटर से दूर था। दोस्तों, इस पत्थर का निर्माण खारे पानी वाली झील में तब हुआ जब अरबों साल पहले मिट्टी और रेत जम गए थे। इस पत्थर में कार्बनिक खनिज, कार्बन और हाइड्रोजन के स्थिर अणु हैं जो सल्फेट से जुड़े होते हैं। सल्फेट खनिज अक्सर तलछटी चट्टानों की परतों के भीतर पाए जाते हैं। कार्बनिक अणु मंगल पर जीवन से जुड़ा है। हालांकि सिर्फ इस अणु से यह नहीं कहा जा सकता कि वहाँ पर जीवन था, पर यह एक सबसे बड़ी खोज है। दोस्तों, पृथ्वी पर इन सैंपलों को नासा एक मिशन के जरिए वापस लाएगा। इसके साथ ही कई खाली ट्यूबों को मंगल पर ही छोड़ दिया जाएगा, जिससे रोवर अन्य पत्थरों के सैंपल लेकर उनकी जांच करे।